दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का मैथ्स बुक का चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इसके अंदर क्या कह रहा है ना कि इसके अंदर अब हम अपनी एपी की सेकंड फार्मूला देखेंगे। यानी कि अब तक हम फर्स्ट फार्मूले से करते आ रहे थे। फर्स्ट फार्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला था। अब तक हमने 5.12 इसी फार्मूले पे वेस्ट की। अब 5.3 के अंदर हम करेंगे ये वाला फार्मूला जो कि है एस इज इक्वल्स टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सेकंड फार्मूला है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज कीजिए हमें एक एपी दे रखी है, उस एपी के अंदर हमें कह रहा है कि आपको स्टार्टिंग की उस एपी की स्टार्टिंग की 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलेगा। इस फॉर्मूले को पुट करके हम निकालेंगे एस यानी सम और एन यानी कि वो टर्म जो हमें निकालनी है। जैसे मान लीजिए कि मुझे दिया गया है क्वेश्चन में, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें ना एक एपी दे रखी है जो कि है 2, 7, 12, फिर उसके बाद 2 10th तक दे रखी है, 10th टर्म। ठीक है, यानी कि हमें ये एपी दे रखी है और इसके 10th टर्म तक का हमें सम निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, हमें देखो इसके अंदर एपी दे रखी है जो कि है 2 है, 7 है, 12 है, तो 10 तक, यानी कि लास्ट टर्म कौन सी 10, यानी कि n क्या हुआ 10। ठीक है, हमें 10th टर्म निकालनी है ना, इन सबका पूरा सम निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हम जो भी निकालना होता है हम उसको निकाल लेते हैं। क्या क्या निकलेगा, यहाँ से a निकल जाएगा, a कितना है, a हो जाएगा 2, a यानी कि फर्स्ट टर्म। उसके बाद d निकल जाएगा, d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 क्या है, a2 है हमारे पास 7, माइनस में a1 क्या है 2। तो अगर हम 7 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5, यानी कि a निकल गया, d निकल गया। अब क्या निकलेगा, n भी निकल जाएगा। हमें पता है कौन सी टर्म निकालनी है, हमें निकालनी है 10th टर्म, यानी कि n हो गया 10। अब बस हमें सारे वैल्यूज पता चल चुकी हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। हमें निकालना है सम यानी कि s। तो s क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू n। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 10। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10 बाय 2 इंटू 2a। a की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास 10। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 5। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5। तो यानी कि हमने अपने फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर ली है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये सॉल्व कैसे होगा, देखो अगर 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो यानी कि ये कैंसिल हो गया 5 पे, तो ये आ गया 5। फिर उसके बाद इंटू में 2 से कितना होता है 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4। फिर प्लस 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आएगा 9। अब 9 को अगर हम 5 से इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 45। ये आ गया 45। अब देखो ये है 5 है ना, तो ये 5 तो इंटू में, ठीक है, तो ये इसको इंटू में रहने देते हैं। अब 45 में अगर हम 4 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 49। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 49। अब ये दोनों इंटू में है, इन दोनों को इंटू कर लेते हैं। अगर हम 49 को 5 से इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 245। आप इंटू करके देख सकते हैं क्या आता है, तो हमारे पास आएगा 245। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर हमें यही बताना है कि हमें सम बताना है कि यानी कि जो फर्स्ट टर्म से लेकर 10th टर्म तक का जो सम है वो कितना है, वो है 245। तो यानी कि ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट पे देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट में हमें ना एपी दे रखी है, तो एपी क्या है, वो है माइनस का 37। फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 37, फिर उसके बाद माइनस 33, फिर उसके बाद माइनस 29, फिर उसके बाद ऐसे डॉट डॉट करके हमें कहाँ तक दे रखी है 12th टू 12th टर्म। ठीक है, हमें दे रखा है 12th टर्म तक, यानी कि हमें अब इस वीडियो में इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, 10th टर्म तक का सम निकालना था। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में 12th टर्म तक का सम निकालना है। तो बिल्कुल वही हमारा फॉर्मूला लगेगा जो कि है s इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए कैसे निकलेगा, ए होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि माइनस का 37। तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 37, ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब सेकंड क्या निकालेंगे, सेकंड हम निकाल लेते हैं हमारा डी कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस a2 माइनस a1। तो a2 क्या है, माइनस का 33, इसमें हमें माइनस करना है क्या, माइनस का 37। यानी कि अब ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया प्लस। अब ये 37 है और ये 33 है। अब ये क्या हो गया, 37 क्या हो गया, प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। तो यानी कि ये हो गया प्लस का साइन। अब बड़ी डिजिट के आगे साइन कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ पर साइन प्लस का ही रहेगा। और 37 में से अगर हम 33 को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास बचता है 4, यानी कि डी निकल गया हमारे पास 4। या अब एन भी निकाल लेते हैं। एन क्या है, हमें 12th टर्म तक का सम निकालना है। तो यानी कि एन क्या हुआ, वो हुआ 12। अब हमें सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं ना कि इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं और फिर अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं जो कि है s इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू 2a, है ना, यही है ना हमारे पास फॉर्मूला 2a। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमने जो भी वैल्यूज़ निकाली थी पीछे, अब उन वैल्यूज़ को ना हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा s इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या निकाली थी, n की वैल्यू हमने निकाली थी जो कि थी क्या है, n की वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म, जो n क्या होता है लास्ट टर्म, यानी कि n की वैल्यू कौन सी निकलेगी, जो लास्ट टर्म हमें जो फाइंड करनी थी जो कि थी 12। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 12/2 इंटू 2। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी माइनस का 37, ये वैल्यू थी, ए की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम निकालेंगे, अब आके पुट कर लेते हैं n, n क्या है, n है हमारे पास 12, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू थी हमारे पास 4 है ना, कॉमन वो तो हमारे पास 4 निकला था। तो ये हो गया। अब हमने क्या किया ना, अब हमने अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट कर लिया है फॉर्मूले के अंदर। अब हम क्या करते हैं कि इन सबको कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व हो जाएगा, ये 2 है और 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पे। तो यानी कि ये दोनों कट गया, तो ये आ गया 6। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनटू में इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। अब 37 को माइनस का 37 है, अगर हम इसको 2 से इंटू करते हैं तो जो भी आएगा माइनस का आएगा, है ना, माइनस का ही आएगा। माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा 74। ये दोनों को इंटू करेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 74। और फिर अब ये है 12 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 बचेगा। 11 को अगर हम 4 से इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 44 प्लस का आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे साइन प्लस का ही है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी टर्म है, 12 के आगे क्या है, प्लस, तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन प्लस का लगाया। अब हम क्या करते हैं ना कि एक की प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और बड़े डिजिट के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो इसलिए जो भी साइन आएगा वो आएगा, जो भी आएगा वो आएगा माइनस में। तो 74 में से अगर हम 44 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 30 आएगा। अब हम क्या करते हैं ना, माइनस 30 को ना 6 से इंटू कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 6 3 18, यानी कि माइनस का 180। तो यानी कि ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि जो 12th टर्म जो एपी थी हमारी एपी, उसकी जो 12th टर्म है उन सबका जो सम है वो कितना आया, माइनस का 180। तो ये हुआ, इस तरीके से हुआ सेकंड पार्ट। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट के अंदर भी ना हमें एक एपी दे रखी है, तो लिख लेते हैं। हमारे पास जो एपी है वो है 0.6, 1.7, 2.8, है ना, इस तरीके से कॉमा करके हमें कहाँ तक दे रखा है, 200। अब हमें बताना है कि 100 टर्म, ठीक है, यानी कि अब तक तो हमने देखा 10 और 12 तक का देखा, अब हमें निकालनी 100 टर्म। तो अब हम क्या कर लेते हैं ना कि वही जिस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला था, सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि है s इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम सबसे पहले ना अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो a निकालेंगे सबसे पहले, a क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.6। d क्या हो जाएगा, d क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी कि a2 क्या है, 1.7 है, और फिर उसमें से अगर हम माइनस करेंगे 0.6 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d आएगा 1.1। देख लेते हैं, 1.7 माइनस 0.6 तो क्या आ जाएगा, 1.1, है ना, 1.1 आ गया। अब d निकल गया। अब हमें n कैसे निकलेगा, n तो हमें दे रखा है लास्ट टर्म जो कि है 100, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100। तो ये हो गया, हमारी सारी वैल्यूज़ हमने अपनी निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं ना कि अब हम सबसे पहले अपना जो थी हमारे पास वो निकाल लेते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकल चुकी है। हम क्या करते हैं ना, हमारी सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, s क्या है, इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 100, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। a की वैल्यू क्या है 0.6, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0.6 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 100, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 100 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है हमारे पास 1.1, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1.1। यानी कि हमने अपनी वैल्यू सारी पुट कर ली। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 50 इंटू 0.6 को अगर हम 2 से इंटू करते हैं तो हमारे पास आएगा 1.2 लिख लिया। प्लस अब 100 है, 100 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 99। अब 99 को अगर हम 1.1 से डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 108.9। आप इंटू करके देख सकते हैं कि ये आएगा 108.9 आ गया। अब देखिए, अब हम करते हैं ना इन दोनों को प्लस। अब हम कर लेते हैं, प्लस का प्लस होगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं 50 इंटू 102 को 1.2 को अगर हम 108.9 से प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 110.1 ये आएगा। अब अगर हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई तो एक बार देख लेते हैं। हम ना क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो पॉइंट लगा ना इस पॉइंट को हटा देते हैं। तो ये पॉइंट कैसे हटेगा, देखो ये हो गया 110.1 है, तो 0.1। अब देखो यहाँ पर ना ये 1 एक डिजिट के आगे क्या है, एक डिजिट छोड़ के फिर पॉइंट है। तो हम कैसे तरीके से कर लेते हैं, पार्ट 4 के अंदर भी ना हमें एक एपी दे रखी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्थ पार्ट इसके अंदर भी ना हमें एक एपी दे रखी है। तो वो एपी ना हमें अपॉन में दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं। हमें जो एपी दे रखी है वो हमें दे रखा है 1/15, फिर कॉमा 1/12, फिर कॉमा 1/10, फिर इसी तरीके से दे रखी है टू 11th टर्म।
ठीक है। 11th टर्म तक का हमें निकालना है सम इस पूरी एपी का। तो अब देखो हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिखेंगे। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है s इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम ए की वैल्यू क्या है 1/15, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/15। अब हम निकालेंगे डी कैसे निकलता है a2 - a1 यानी कि 1/12 माइनस 1/15। अब हम क्या करेंगे ना कि इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे ना तो 15 और 12 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 60। अब इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 12 के टेबल में 60 कब आता है 5 पर आता है। अब 5 को अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 5, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। अब 15 के टेबल में 60 कितने पे आता है, वो आता है 4 पे। 15 4 60। अब हम 4 को अगर हम इंटू करेंगे 1 से तो क्या आएगा 4। ये हो गया। अब इन दोनों को अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 - 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/60 यानी कि डी की वैल्यू डी हमारा क्या आ गया, डी आ गया है हमारे पास 1/60। अब हम क्या करते हैं ना, इन सबको कर लेते हैं। अब ए निकल गया, डी निकल गया। अब हम निकालेंगे अपना एन क्या है वो है 11, क्योंकि हमें 11th टर्म निकालनी है, 11th टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ पे यानी कि टर्म क्या है 11, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 11। अब हम क्या करेंगे ना, अपनी वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। तो एन की वैल्यू क्या है 11, तो हम यहाँ पर लिखते हैं s इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 1/15, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/15 प्लस के बाद एन की वैल्यू क्या है 11, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/60, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/60। अब हमने क्या कर दिया, हमने अपनी वैल्यूज को पुट कर लिया अपने फॉर्मूले के अंदर। अब हम क्या करते हैं कि इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो हम ये 11/2 को ना एज इट इज रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, इन सबको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये देखो, तो ये क्या आ जाएगा 2 को अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2/15, फिर प्लस 11 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 10। 10 को अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आ गया 10/60, ये आ गया। अब देखो ये कट कैंसिल हो रहा है ना, 6 पे 1/6 पे कैंसिल हो रहा है। देखो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6 बचा, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/6 बचा, हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं ना, इसको कर लेते हैं सॉल्व। ब्रैकेट वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। तो 11/2 को तो एज इट इज उतार देते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। 15 और 6 का ले लेते हैं एलसीएम। तो 15 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 30। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30। आप एलसीएम लेके देख लेना 30 वैल्यू आएगी। अब 15 के टेबल में 30 कितने पे आता है, वो आता है 2 पे। अब 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 4, फिर प्लस में अब 6 के टेबल में 30 कितने पे आएगा, 6 के टेबल में 30 आएगा 5 पर। अब 5 को अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5। अब हम कर लेते हैं ना इसको सॉल्व। तो ये आ जाएगा 11/2 इंटू 5 + 4 9, तो 9 डिवाइड बाय 30। तो अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये 3 3 9 होता है, फिर उसके बाद 3 10 30 होता है। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आई है 11/2 इंटू 3/10, ये हमारे पास आई है वैल्यू, है ना, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं ना, इन सबको कर लेते हैं इंटू, यानी कि 11 को अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो आएगा 33 अपॉन में अगर हम 10 को अगर हम 2 से इंटू करते हैं तो आएगा 20। तो ये हो गया। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे 33 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 1.65। यानी कि जो हमारी एपी दे रखी थी, इस एपी की 11th टर्म तक का जो सम है वो कितना आएगा, वो आएगा 1.6। यानी कि ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी जो डाउट एंड क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।